अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में बीते गुरुवार को हिंसा हुई और हिंसा के बाद अभी भी पूरे शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके चलते एहतियात के तौर पर शनिवार को इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। शहर में लगाए गए कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। हिंसा के तीसरे दिन स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद हैं। पूरे हल्द्वानी शहर में आज भी सन्नाटा पसरा है। उपद्रव को लेकर हल्द्वानी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। विरोध करने वालों के फुटेज की एकत्रित की जा रही है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है। 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सोचिएगा कि इन्हीं गली में, इन्हीं चौराहों पर कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन दंगे की या फिर कहें कि उन्माद की हिंसा की आग में ऐसे झुलसे कि यहां आज भी सन्नाटा है और पहरा है तो पुलिस का या फिर सुरक्षा बलों का। और इस पहरे के बीच वीरान पड़ी ये सड़कें मानो कि हल्द्वानी की मासूमियत और उसकी खूबसूरती कहीं इस हिंसा की आग में जलकर खाक सी हो गई है। अब ऐसे में सवाल तो यह है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने इस शहर की आबो हवा को आग के हवाले कर दिया, खुशी को आग के हवाले कर दिया, सड़कों पर वो हमने आग की हिंसा की लपटें देखी हैं, आखिर क्या मिला उन्हें? और इस खबर पर हमारे साथ लता केसी जुड़ गई है। लता, हल्द्वानी में गुरुवार को हिंसा होती है और अभी तक भी बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, स्कूल बंद है, यानी कि स्थिति वैसी ही है, तनाव आज भी है। क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है लता? बिल्कुल राणा जी, स्थिति जो है आज भी हल्द्वानी में वैसे ही बनी हुई है। लेकिन अगर आज की बात करें तो कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़कर कई जगह पर जो है ढील दे दी गई है। यानी कि बदबुलपुरा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो बदबुलपुरा में जो है चौकसी जो है पूरी तरह से पुलिस की बनी हुई है। लेकिन हल्द्वानी के कई अन्य इलाकों में जो है पुलिस की ढील दी गई है। और इसके अलावा साफ तौर पर यह भी सख्त हिदायत दी गई है कि अनावश्यक जब तक कोई जरूरी काम ना हो आप घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो है मेडिकल जरूरतों पर छूट दी गई है। सबसे बड़ी बात आ रही है किस तरीके से ये जो गुरुवार को पूरी हिंसा की तस्वीरें सामने आई, हादसा हुआ इतना बड़ा, जिस तरीके से आगजनी का तांडव हम सबने देखा, इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन भी लगातार जारी है। इस पूरे मामले में आपको बताऊं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने गई और इसके अलावा 18 नामजद समेत 5000 उपद्रवियों पर मुकदमा तक दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी से रामनगर तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो भी बाधित कर दी गई है। लता, ऐसे में सवाल तो यह है कि जिस तरह से डीएम साहिबा ने भी ये कहा था कि ये प्लान्ड लग रहा है सब कुछ, कि जब हम ध्वस्तीकरण का काम कर रहे थे उससे पहले से छतों पर पत्थर जमा थे और उन जमा पत्थरों को देखा गया है, तो क्या ये पूरी हिंसा, ये आगजनी प्लान्ड थी हल्द्वानी में? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हालात दिखाई दिए गुरुवार को उससे साफ तौर पर यही लगता है। और जिस तरीके से वंदना सिंह जो कि नैनीताल की डीएम है, उन्होंने भी साफ तौर पर इसे पूरी साजिश करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से हमारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी और बेवजह जब हालांकि कार्रवाई करने की बात या जानकारी उन्हें सभी लोगों को पहले से थी, उसके बावजूद बिना वजह जिस तरीके से जो पत्थरबाजी की गई और जिस तरीके से जो पेट्रोल बम छोड़े गए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि इसकी पूरी प्लानिंग पहले से की जा रही थी। क्योंकि अचानक से इस तरीके से पत्थरबाजी होना, पेट्रोल बम तैयार कर रखना, इस पर हालांकि सवाल खड़े हो रहे। यही दरअसल बड़ी वजह है कि इसे साजिश के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए बड़ी बड़ी जो फोर्स है वो हल्द्वानी में तैनात कर दी गई है। लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो भी बनी हुई है। बिल्कुल, आखिर क्या कुछ अभी और अपडेट के तौर पर स्थिति नजर आ रही है हल्द्वानी को लेकर? और क्या कुछ हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ बताया गया हो इसमें? बिल्कुल,
देखिए लगातार जो है मुस्लिम पक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आगामी जो है 16 फरवरी को इस पूरे मामले को लेकर जब इस पर सुनवाई होनी थी तो आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई, क्योंकि मौलाना मदनी का भी हमने जो है बयान सुना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये जो है राजनीतिकरण करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए कार्रवाई हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सुनवाई कोर्ट में इसकी होनी है तो आखिर क्यों कुछ ही दिन पहले इस तरह से कार्रवाई की गई। ये दरअसल सोची समझी साजिश है। हालांकि हिंदू पक्ष और अगर हम प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये कोई अचानक से किया हुआ एक्शन नहीं है। इसको लेकर 3 तारीख को पहले से ही जो है सूचना सबको दे दी गई थी और उसके बाद ये साफ तौर पर कहा गया था, हिदायत देते हुए कि आप सभी जो है ये अतिक्रमण का जो एरिया है इसे आप खाली कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वहां पर जो लोग थे, कुछ अराजक जो तत्व थे, उन्होंने प्रशासन की बातों को ना सुनकर किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी की, ये हम सबने देखा। किस तरीके से अपनी पूरी उपद्रवी की फौज बनाकर कैसे पेट्रोल बम और पत्थरबाजी पुलिस प्रशासन पर की गई, ये हम सबने देखा। और इसी दरअसल ये बड़ी वजह है कि अभी तक जो है बिल्कुल भी ढिलाई उस एरिया में नहीं की गई है। हालांकि हल्द्वानी के कुछ एरियो को जो है कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी चप्पे चप्पे पर जो है प्रशासन की निगाहें बनी हुई है। पुलिस बल का जो तबका है वो अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। शुक्रिया लता आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।